तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सब यहाँ देख रहे हैं इंग्लिश मिशन। तो इंग्लिश मिशन के पार्ट बनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ए को कब ए पढ़ते हैं, ए को कब अ पढ़ते हैं और ए को कब किन किन शब्दों में पढ़ा जाता है। तो पहले ही पे हमने एक दो वीडियो बना रखा है, तो उसे देख लीजिएगा। और ये जो छोटे मोटे रूल्स छूट गए हैं वो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको ए के बारे में। तो पहला रूल है, तो ये आप देख लीजिए। जब ए के बाद एल एन आर एन टी एन सी ई आए तो ए को अ पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब है कि जैसे ए है तो ए के बाद अगर एल आया या फिर एन आया या फिर आर या जो कुछ आया जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब आए तो ए को अ पढ़ा जाता है। तो इससे आपके प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी। जैसे यहाँ पे पिलर लिखा हुआ है, इसका मतलब स्तंभ होता है। तो पिलर में आप देखेंगे कि पी आई पी हो जाता है और डबल एल और ए आर पिलर। इसमें ए को क्या पढ़ा जा रहा है, अ। तो इसलिए क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए के बाद क्या है, आर है, तो इसलिए पढ़ा जा रहा है। और यहाँ पे आर है ही, तो इसलिए पढ़ा जा रहा है ए को यहाँ पे अ। तो उसके बाद है क्लियर। क्लियर यानी स्पष्ट होता है, यहाँ पर भी वही रूल लग रहा है। और डियर, डियर यानी प्रिय होता है। और वांट, वांट यानी चाहता है, ये होता है। तो अगला रूल है, जब दो शब्दों के बीच ए आए तो ए को ए पढ़ा जाता है, यानी ए को सिर्फ ए ही पढ़ा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बेल यानी गाठ होता है, और बेल में आप देखेंगे कि ए को ए पढ़ा जा रहा है। तो ऐसे आप समझ गए हैं कि जब भी बीच में हो, दो शब्दों के बीच में हो ए, तो उसे ए पढ़ा जाता है उस टाइम। तो अगला एग्जाम्पल है मेल। मेल यानी पुरुष होता है, और यहाँ पर भी वही आपको देखने को मिल रहा है। और फिर टेल, टेल यानी कहानी भी होता है। जब किसी शब्द के अंत में ए आर आए तो उसे अर पढ़ा जाता है। जैसे कोई शब्द है, जैसे क्लियर है, तो क्लियर में जो ये ए आर आ रहा है इसे अर पढ़ा जा रहा है। तो इसमें ये कहा जा रहा है इस रूल में। तो इसका भी एग्जाम्पल है, जैसे कि है क्लियर और मियर। मियर यानी भाला होता है, और मियर में आप देखेंगे कि मियर की स्पेलिंग ये है, और इसमें ए आर को क्या पढ़ा जा रहा है, अर। जैसे एम ई मी और ए आर अर, मियर। और ये मियर यानी भाला होता है। तो अगला है रूल ई का। तो अब ई का हम पढ़ने जा रहे हैं कि ई को कब ई पढ़ा जाता है, ई को कब ए पढ़ा जाता है, और भी ई को कई प्रकार से पढ़ा जाता है। तो ये सब हम अब जानने वाले हैं। तो पहला रूल देखते हैं, ई को ई तब पढ़ा जाता है जब ई शब्द के बाद एक शब्द छोड़ के वापस से ई आ जाता है, तब ई को ई पढ़ा जाता है। तो इसमें क्या बोलने जाने की कोशिश की जा रही है आप समझिए। जैसे ई है, उसके बाद कोई शब्द है, जैसे डी ए कुछ भी आ गया, और उसके बाद वापस से ई आया, यहाँ पे कोई शब्द है, उसके बाद वापस से ई आया, तब ई को ई पढ़ा जाता है। जैसे मिड है, मिड यानी मध्य होता है। तो मिड में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ई है और डी के बाद एक और ई है, तो इसलिए जो ई है इसे क्या पढ़ा जा रहा है, इसे ई ही पढ़ा जा रहा है। तो इसलिए मिड में ई को ई पढ़ा जा रहा है। तो उसी के साथ एक और एग्जांपल है किड। किड यानी स्वप्न होता है, स्वप्ना। किड में आप देखेंगे कि किड में भी ई के बाद एक और ही है, तो इसीलिए इसमें भी ई को ई पढ़ा जा रहा है। जब किसी शब्द में ई आर ई आए तो
पहले ई को ई पढ़ा जाता है, तो मतलब क्या है कि ई आर ई ये है, इसमें जो ये पहला ई है ना उसे क्या पढ़ा जाएगा, उसे पढ़ा जाएगा ई। तो मैंने लिख भी दिया है। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मियर, मियर यानी मात्र होता है, उसके बाद कोहियर, इसका मतलब अनुकूल होना होता है। तो मियर यानी देख लेते हैं, तो मी अर, तो मियर की एक स्पेलिंग है। और मियर में आप देखेंगे कि एम को मी क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ई है। मैंने पहले ही बताया कि इसे क्या पढ़ते हैं, ई और यह, तो एम है, तो एम और ई मिलके क्या बन जा रहे हैं, मी बन जा रहे हैं। और फिर य और फिर र मी य और र मियर। और ये ई है ना लास्ट वाला, इसे नहीं पढ़ा जाता है कभी भी, इंग्लिश में लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ा जाता है। अंत में ई आए तो उसका कोई आवाज़ नहीं आता है, पर कभी कभी उसकी आवाज़ भी आती है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी लास्ट में ई होता है उसकी आवाज़ कभी भी नहीं आती है, कभी भी आप देखेंगे नहीं आती है, लेकिन कभी कभी इसकी भी आवाज़ आ जाती है। इसके कुछ ही शब्द हैं, तो उसे भी मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। एक है सिमिली। तो सिमिली में आप देखेंगे कि ये दोनों मिला के सी, ये दोनों मिला के मी, और एल और ई इसे भी मिला के ली बनाया जा रहा है, सिमिली। इसका मतलब होता है उपमा। और रेसिपी, रेसिपी में भी आप देखेंगे तो रेसिपी मतलब विधि होता है, इसमें भी आप देखेंगे कि आर और ई इसे मिला के तो रे बन रहा है, और सी आई को मिला के सी बन रहा है, और पी और ई ये दोनों की भी आवाज़ है, पी और ई बन के पी बन रहे हैं। वैसे तो आवाज़ नहीं आती है, लेकिन किसी किसी में बहुत कम होता है, लेकिन आवाज़ कभी कभी आ जाती है। तो अगला रूल है, जब शब्द के अंत में ई एल, ई एन, ई एन टी, ई आर यह आते हैं तो ई की आवाज़ इसमें अ होती है। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा कि ई की अ भी आवाज़ होती है, लेकिन ज़्यादा कोई रूल नहीं है। जब ई को शब्द का अंत होता है, तो यहाँ पर आपको ये दिखे ना, 1 2 3 4 ही है ये बस रूल। तो ये जहाँ पर भी अंत में आपको दिखे, तो इसमें जो ई है उसे आप क्या पढ़ेंगे, उसे आप अ पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप से आप बेहतर समझेंगे। जैसे टेकन, टेकन में आप देखेंगे कि ये वाला जो रूल है ये यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे इस शब्द के अंत में क्या है, ई और एन है। तो ई और एन है, और ई और एन है, तो इसीलिए जो ई है इसकी आवाज़ आ रही है अ की, टेकन। तो अब तो दूसरा भी इसका है लेटर। लेटर में आप देखेंगे कि लेटर में भी यहाँ पे ये वाला रूल लग रहा है, लेटर, एल ई ले, और ई आर लेटर। यहाँ पे जो ई है उसकी आवाज़ अ आ रही है, क्योंकि ये वाला रूल लग रहा है जो आपने यहाँ पे देखा। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, जब दो शब्दों के बीच ई आता है तो उसे ए पढ़ा जाता है। तो इसमें ये बोल रहा है कि जैसे दो शब्द हैं यहाँ और यहाँ, और इसके बीच में ए ई आ गया तो उसे ए पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में रेड है, रेड यानी लाल होता है। और रेड में आप देखेंगे कि दो शब्द, एक आर है एक डी है, और उसके बीच में ई है। तो इसीलिए ये दो शब्दों के बीच में है, इसीलिए ई को यहाँ पे ए पढ़ा जा रहा है, जैसे कि आप रेड समझ सकते हैं। और उसके बाद है मैन, इसका मतलब पुरुष होता है, और इसमें भी वही देखेंगे आप। और उसके बाद है पेन, इसका मतलब कलम होता है। उसके बाद है 10, इसका मतलब 10 होता है। तो जैसे कि 10 है, तो 10 में आप देखेंगे कि दो शब्द है, जैसे टी है और एन है, उसके बीच में ये शब्द ई है। तो ई की आवाज़ इसमें क्या आएगी, ए, क्योंकि दो शब्दों से घिरा हुआ है इसलिए इसकी आवाज़ ए आएगी। तो ये था आज का ये वीडियो। इस अगले वीडियो में हम आई के
जो कॉन्सेप्ट है जो छोटे मोटे हैं उससे हम सीखेंगे कि आई को कब आई पढ़ा जाता है, कब ई पढ़ा जाता है, और ई आई को कभी अ भी पढ़ा जाता है। तो ये हम सीखेंगे कि कैसे कैसे और कब पढ़ा जाता है आई को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे मिशन का पार्ट बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।